नमस्कार मित्रों। जैसा कि आप इस सैटेलाइट इमेज में देख पा रहे हैं कि लगभग जो बंगाल की खाड़ी में एक सर्कुलेशन था, पिछली बार देखा था जब हमने पहला वीडियो बनाया था लगभग 18-19 के आसपास या 17-18 के आसपास। हमने जब वीडियो अपलोड किया था उसमें आपको बताया था कि लगभग बंगाल की खाड़ी में शीतरंग तूफान है वो बनेगा, और सही ट्रैक के साथ आपको उस वीडियो में बता दिया गया था कि लगभग ये जो बांग्लादेश के आसपास के क्षेत्र यानी लगभग बंगाल की जो हम कह सकते हैं कि पश्चिम बंगाल के क्षेत्र हैं, वहाँ से लेकर के जो बांग्लादेश के आसपास के क्षेत्र हैं, यहाँ इन क्षेत्रों के बीच इसके टकराने की संभावनाएं हैं वो दिखाई दे रही थी। तो अब ये कंफर्म हो गया है कि इसी बीच ये टकराएगा, और ये आप जैसा कि अपने इमेज में देख पा रहे हैं कि इसमें थोड़ा सा मामूली हम कह सकते हैं कि बदलाव हुआ है, जिसकी वजह से ये अब जो असम मेघालय के क्षेत्र हैं वहाँ पर इसकी इन घाटियों में इनकी जाने की आशंका है और यहाँ पर टकराने की आशंका है। क्योंकि फिलहाल पहले वाले मैप में अगर हमने देखा है कि जो पहला हमारा अनुमान था, सबसे पहला अनुमान था वो था हमारा इस तरफ जाने का, तो उसमें फ़िलहाल कमी आई थी उस समय देखे तो यहाँ पर उस समय 40% में बता रहा था। उसके बाद में मैंने एक और वीडियो बनाकर उसमें कहा था कि ये इस प्रकार जाएगा, उसमें मैंने 60% बताया था कि ये 60% जाने की संभावना है, और एक वीडियो उसी में ही वापस मैंने बताया था कि इसमें भी लगभग 99% इसमें भी जाने की संभावना है। तो फिलहाल ये जो हमारा अनुमान था वो सटीक निकला, और बंगाल की खाड़ी में शीतरंग तूफान है वो डेवलप हो गए हैं, जिसकी वजह से अब आने वाले दिनों में लगभग कल हम देखें तो शाम के आसपास या दोपहर के आसपास इसके ये लगभग 13 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये आगे बढ़ रहा है, जो कि हम देखें तो लगभग इसकी दिशा के अनुसार देखें तो ये जल्दी इसके आगे बढ़ने के साथ ये टकराने की आशंका है, और इसके टकराने की जो संभावना है वो भी प्रबल है। जिसमें देखें तो ये कहाँ पे टकराएगा ये भी आपको आप जैसा कि इस इमेज में देख पा रहे हैं कुछ इस प्रकार से आगे बढ़ेगा, और इसके हिसाब से देखा जाए तो ये कुछ बंगाल की, और हम कह सकते हैं कि जो बांग्लादेश के जो निचले क्षेत्र रहेंगे यहाँ पर इसके टकराने की क्षेत्र मतलब टकराने की संभावना है। जिसमें देखें जो यहाँ पर टकराने की आशंका है, जो कि द्वीप हैं छोटे छोटे, तो यहाँ पर टकराने की संभावना है। हम आपको उस मैप में बताएंगे कि इसके टकराने की सही संभावनाओं को उस अगले मैप में आपको बताते हैं। तो हम चलते हैं दूसरी मैप की तरफ। जैसा कि आप इस मैप में देख पा रहे हैं कि बंगाल की खाड़ी में जो शीतरंग तूफान था वो आप इस मैप में आप देख पा रहे हैं कि बहुत ज़्यादा मतलब इंटेंसिफाई है, और ये देख पा रहे होंगे कि ये किस द्वीप के आसपास टकराने की संभावनाएं हैं वो भी मैं आपको इसी वीडियो में अभी बताने वाला हूँ। जो चट्टग्राम के आसपास के क्षेत्र हैं, हम कालापरा के आसपास के क्षेत्र हैं, तो यहाँ पर इसके ज़्यादातर टकराने की संभावनाएं हैं, और लगभग ये जो हल्दीबारी के आसपास से लगाकर जो शमना नगर है, तो यहाँ पर देखें तो कुछ इन द्वीपों के आसपास इसके टकराने की जो मैं आपको अगर एग्जैक्ट बता दूं तो यहाँ पर इसके इस प्रकार कुछ आगे बढ़ने के साथ ही यहाँ पर टकराने की संभावना है, जो कि प्रबल दिखाई दे रही हैं, और लगभग ये यहीं पे टकराएगा। आपको मैं यहाँ पर 100 में से 100% गारंटी के साथ ये कह सकता हूँ यहाँ पर इस तूफान के टकराने की संभावना है। जो भी किसान भाई जो भी यहाँ के किसान भाई हैं वो आप अगर वीडियो देख रहे हैं तो आप सतर्क रहें, सावधान रहें, और अपना ख्याल रखें। क्योंकि जो तूफान के एक दिन पहले मैं आपको आज चेतावनी जारी करता हूं कि आप समुद्र तट के निकट बिल्कुल जो मत जाएं, और लगभग देखें तो मछुआरे हैं वो समुद्र के निकट न जाएं। कोलकाता से लगा कर हम कहें तो भुवनेश्वर से लगा कर जो चट्टग्राम तक के क्षेत्र हैं, तो इस बीच में देखें तो यहाँ की जो भी मछुआरे हैं, जो भी समुद्री मछुआरे हैं, नाव हैं जो भी, तो वो फ़िलहाल इस घेरे के अंदर हम कहें तो इस दायरे के अंदर आप अगर मछली पकड़ने न जाएं तो ये अच्छा है। क्योंकि इतनी ज़्यादा समुद्र की लहरें होंगी तो यहाँ पर जाना भी बहुत कठिन होगा, और आप जाएं तो बहुत ज़्यादा मतलब हम कह सकते हैं कि कोई दुर्घटना होने की पूरी संभावना है। तो यहाँ के जो भी किसान भाई हैं, जो भी मछुआरे हैं, वो समुद्र के निकट ना जाएं, और फिलहाल 1-2 दिन के लिए अपना जो भी काम है जो मछली पकड़ना वो आप बंद कर सकते हैं। क्योंकि जो तूफान है बहुत ही ज़्यादा सक्रिय है, और इसके सक्रिय होने के साथ ही ये बहुत ही ज़्यादा इंटेंसिफाई होने के साथ ही ये बहुत ही प्रबल दिखाई दे रहा है। क्योंकि ये पहले
सर्कुलेशन बना, उसके बाद में डायरेक्ट ये निम्न दबाव नहीं बनकर ये वेलमार्क सिस्टम बना, उसके बाद में देखें तो डीप डिप्रेशन बन के ये आगे की तरफ इसका जो भी था, जो प्रोसेस था वो पूरा होके अब आज कल देखें तो हम देखें तो आज रात्रि के समय ही ये चक्रवात बन गया था और लगातार ये इंटेंसिफाई है और आगे बढ़ता रहेगा। इसकी अगर हम बात की जाए तो ये लगातार इसी दिशा में आगे बढ़ेगा और भारी से भारी बारिश की गतिविधियाँ ये जो ये हम कह सकते हैं कि कोलकाता के क्षेत्रों के आसपास से लेकर जो बांग्लादेश के दक्षिणी से मध्य हिस्से तक भारी से भारी बारिश की जो गतिविधियाँ होगी और देखें तो चट्टग्राम के आसपास भी ऐसी गतिविधियाँ देखने को मिल सकती हैं। उसके बाद में बात करें तो लगभग इस तूफान की हमने बात की है कि ये कुछ इस प्रकार से आगे बढ़ेगा। फिलहाल हम देखें तो इसका ज़्यादातर हिस्सा यानी जो बारिश का हिस्सा है वो इस समय आज के अनुमान के देश अगर देखें तो ये कुछ इस प्रकार से दिखाई दे रहे हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा है, लगभग हम कहें तो बहुत ही अच्छा है, प्रबल है। और इस प्रकार से कुछ आज का हिस्सा इसका दिखाई दे रहा है बारिश का, क्योंकि जब सिस्टम आता है तब हमें बहुत ज़्यादा बारिश देखने को मिलती है और सिस्टम जैसे ही यहाँ पर आएगा, लगभग हम कहें तो यहाँ पर आएगा तो भी बारिश की गतिविधियाँ इसकी बहुत ही ज़्यादा प्रबल व भारी से भारी बारिश की गतिविधियाँ फिलहाल देखने को मिलेगी। और बाढ़ जैसी स्थिति हम देखें तो लगभग इसके आसपास के क्षेत्र हैं, जिसमें देख सकते हैं कि आप अपने स्क्रीन पर देखेंगे अभी कि जो खड़गपुर के आसपास कोलकाता, जमशेदपुर, जो बालेश्वर, दुर्गापुर, धनबाद, देवघर और भागलपुर, मालदा और राजशाही, मेहरानपुर और हम देखें तो लगभग जो ये बांग्लादेश के भी क्षेत्र रहेंगे, बेरा, खुलना और ढाका के आसपास के क्षेत्र हैं, बरिशल के आसपास के क्षेत्र हैं और माधवपुर के आसपास के क्षेत्र, तमाम क्षेत्रों में देखें तो भारी से भारी बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल सकती हैं। तो यहाँ के किसान भाई और मछुआरे खास करके यहाँ पर जो भी हैं वो अपनी सुरक्षा के हिसाब से रहें। सिलचर घाटी जो गुवाहाटी की जो भी घाटियाँ हैं यहाँ पर देखें तो अभी यहाँ पर भारी से भारी बारिश की गतिविधियाँ डमरूगढ़ तक के क्षेत्रों में देखने को मिलेगी और लगातार बाढ़ जैसी स्थिति देखने को मिलेगी। हक्का के आसपास के क्षेत्र, आइजोल, सिलचर, इम्फाल, जो भी ये कुछ राजधानी है, यहाँ पर भी अच्छी से अच्छी बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल सकती है। तो यहाँ के किसान भाई और ख़ास करके यहाँ के मछुआरे हैं वो समुद्र से निकट नहीं रहें और समुद्र से आप दूर ही रहें तो अच्छा है, क्योंकि जो आगे आप देखें तो तूफ़ान किस तरफ आगे और बढ़ सकेगा और क्या इसकी इंटेंसिटी रहेगी देख सकते हैं। जैसे ही तूफ़ान टकराएगा वो जैसे ही टकराने के बाद उसमें थोड़ी कमी आने लगेगी, परंतु हाँ ढाका तक के क्षेत्र तक जाने के बाद इसमें थोड़ी सी कमी आएगी। ढाका के उत्तर में अगर पहुंच जाएगा तो उस समय इसकी बहुत ज़्यादा कमी आने के साथ ही ये जो लो प्रेशर एरिया बनेगा उसके बाद में जल्दी 25 तारीख के आसपास ये हम कहें तो ये इसकी इंटेंसिटी बहुत ख़त्म हो जाएगी और ये सर्कुलेशन के रूप में रहेगा। और फिलहाल बाद में आगे जाने के बाद में फ़िलहाल ये सर्कुलेशन बन जाएगा। उसके बाद में देखें तो भारत के क्षेत्रों में कोई भी ऐसा मजबूत सिस्टम नहीं होगा कि बारिश होने की कोई भी संभावना बने। उसके बाद में फ़िलहाल देखें तो आगे आने वाले दिनों में भी कोई भारत में और सिस्टम नहीं बनने के आसार दिखाई दे रहे हैं। फ़िलहाल के लिए आने वाली लगभग 2 नवंबर तक के अगर मौसम की बात करें तो फिलहाल आने वाले दिनों में कोई ऐसा मजबूत सिस्टम बंगाल की खाड़ी या अरब सागर के क्षेत्रों में किन्हीं सिस्टम में नहीं बदलने की संभावना है। जबकि देखें तो हमारे आसपास के जो भी देश हैं, पड़ोसी देशों में तो अच्छी खासी तूफान उस समय देखने को मिलेगा। जापान के कई क्षेत्रों में बाढ़ जैसी स्थिति देखने को मिलेगी उस समय, जहाँ पर तूफान आगे ये बढ़ेगा उस समय ही वहाँ पर भी बाढ़ जैसी स्थिति, क्योंकि वहाँ पर भी एक तूफान विकसित है, उसकी वजह से कई क्षेत्रों में वहाँ पर भी भारी से भारी बारिश की गतिविधि देखने को मिलेगी। तो ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और सही जानकारी के साथ हम आपको हमेशा भारत के मौसम और राजस्थान के मौसम के तौर पर खास करके तूफ़ान का जो ट्रैक होता है, जो दिशा होती है, जो निर्देश होते हैं, उसके बाद में आपको जो भी चेतावनी दी जाती है, खास करके चेतावनी इन इलाकों के लिए है कि जल्द यहाँ पर अब तूफ़ान की दस्तक होने वाली है। तो यहाँ के किसान भाई और मछुआरे समुद्र के निकट न जाएं, समुद्र से दूर रहें और एनडीआरएफ और जो भी टीमें हैं वो तैनात यहाँ पर की गई हैं जल्दी। तो यहाँ पर देखें तो लगभग एनडीआरएफ और जो भी टीमें हैं सरकार की तरफ से यहाँ पर लगाई गई हैं। तो यहाँ पर आज से लगभग मैं कहता हूँ कि यहाँ पर चेतावनी है, वार्निंग है, जो कि लगभग
यहाँ के जो मछुआरे हैं समुद्र तट से निकट ना जाएं। तो यही सलाह है और यही आपके लिए सलाह के रूप में एक जो भी है, तो आप समझ सकते हैं कि आप यहाँ पर तूफ़ान की गतिविधियाँ बन चुकी हैं लगभग, तो आप यहाँ से दूर ही रहें, क्योंकि जब यहाँ पर तूफ़ान बनता है तो यहाँ से लगाकर यहाँ तक समुद्र के जो निकट वाले तमाम जो भी क्षेत्र हैं, तो यहाँ पर तेज़ हवाओं की गति देखने को मिलती है। वही अभी फ़िलहाल देखने को मिल रहा है। तो हम कह सकते हैं कि ये तूफ़ान बहुत ही ज़्यादा इंटेंसिफाई है और भारी से भारी बारिश और तबाही वाली बारिश की गतिविधियाँ कई क्षेत्रों में देखने को मिल सकती हैं। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं दूसरे वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।